ये मेरे पीछे ये जो स्टेशन देख रहे हैं आप, ये कोलमपुर का स्टेशन है और इसमें दो किस्म की लेन्स आती हैं। एक एक्सप्रेस लेन कहते हैं और एक ट्रांजिट लेन कहते हैं। जो पिंक है वो ट्रांजिट है और ग्रीन जो है वो नॉर्मल है, वो जगह जगह रुक के जाती है। और जो पिंक वाली है वो नॉन स्टॉप जाती है सिटी सेंटर तक, KL सेंट्रल उसे कहते हैं। 65 रिंगिट इसके जो हैं चार्जेस हैं और ये आपको जो है ना वहाँ तक छोड़ देगी एयरपोर्ट से। ये एयरपोर्ट के दो स्टॉप हैं, एक यही सी जहाँ पे खड़ा हूँ, एक और 5 मिनट के बाद रुकेगी और फिर थ्रू आउट ये सीधा KL सेंट्रल कोलालमपुर जो सेंट्रल स्टेशन है, जहाँ से आपको पूरे कोलालमपुर के लिए बसेस, ट्रेन्स, ट्रैम्स, मोनोरेल सब कुछ आपको वहाँ से मिलता है आसानी से कहीं पे भी मूव करने के लिए, शहर के अंदर या शहर के बाहर भी। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ का रेलवे स्टेशन। और ये अभी बस ट्रेन 5 मिनट में आने वाली है। ऊपर स्केड्यूल लिखा होता है कि इतने बज के इतने मिनट में, पीछे ये डिस्प्ले पे। ये ट्रेन के अंदर कुछ इस तरह से इसका व्यू है। और जो है ना हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, KL सेंट्रल की तरफ। तो तकरीबन ये 45 मिनट का जर्नी थी। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये पेट्रोनास ट्विन टावर है। ये रात के टाइम ऊपर ग्रीन, रेड और ब्लू लाइट इसकी हाईलाइट कर दी जाती है और इस तरह से कुछ ये दिखता है। और इससे मतलब आप करीब से जाके देखें तो फिर जो है ना दोनों नज़र आती हैं। चूँकि मैं थोड़ा फासले पे खड़ा हूँ तो एक दूसरी साइड पे है, इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा है। कोलालमपुर कोलालमपुर मलेशिया का सबसे बड़ा शहर है और मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है इसको पेट्रोनास ट्विन टावर कहते हैं और इसको लोकली KLCC के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन है स्टेनलेस स्टील और ग्लास का, जो कि एक इस्लामिक पैटर्न बनाता है और इसके साथ ये एक सलामा लिंक, एक खूबसूरत ब्रिज है। ये यूनिक ब्रिज कनेक्ट करता है पुराने शहर को नए शहर से। और ये दुनिया की सबसे महंगी कब्रें भी मलेशिया में हैं। मलेशिया का सबसे बड़ा शहर कोलालमपुर है और कोलालमपुर बहुत बड़ी बड़ी इमारतों का शहर है। जिस तरफ नज़र जाए आपको 60, 70 या 100 मंजिला इमारतें नज़र आती हैं और शायद न्यूयॉर्क में भी इतनी नई और बड़ी इमारतें नहीं बन रही हैं जितनी कोलालमपुर में बन रही हैं या बन चुकी हैं। मलेशिया दुनिया में उभरता हुआ एक तिजारती मुल्क है जिसकी बरामदात तकरीबन $244 बिलियन है और इसकी आबादी 2 करोड़ और 80 लाख है। लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट 3 करोड़ से भी ज़्यादा आते हैं, जो इसकी अपनी आबादी से भी ज़्यादा हैं। और टूरिस्ट के आने की सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर मजहबी आबादी है। आप क्लब जाएं या आप इबादत खाने, आपको मुकम्मल आज़ादी है। दूसरी वजह यहाँ पर अमन व अमान है। और टूरिस्ट के दूसरी यहाँ पे वजह आने की, यहाँ होटलों के रेट सस्ते हैं, सब्जियाँ, फ्रूट, खाना पीना सस्ता है। इसकी पूरी दुनिया से सियाह यहाँ आना पसंद करते हैं। यहाँ पर वो कम पैसों में अच्छी सियाहत करते हैं। मलेशिया की तेज़ तरीन तरक्की में सबसे अहम किरदार एजुकेशन का है। एक ज़माना वो था जब मलेशिया के शहज़ादे एचिसन कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल करने जाया करते थे। अब एक ज़माना है कि दुनिया के 100 से भी ज़्यादा ममालिक के तालिब इल्म मलेशिया में पढ़ने आते हैं। और इसकी वजह क्या है? मलेशिया में जो बजट है 21 से 25% तक वो तालीम पर ख़र्च होता है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में सिर्फ 4 से 5% होता है। और मलेशिया में बाइक चलाने वाले जैकेट को उल्टा पहनते हैं, जो उन्हें बारिश और धूप से बचाती है। मकसद अपने कपड़ों को गंदा होने से बचाना है। मलेशिया में अरेंज मैरिज या शादियों का रिवाज बहुत कम है। लड़के और लड़कियां अपनी पसंद से शादी करते हैं और अलग घर में रहते हैं। कोलालमपुर में इसका जो पेट्रोनास ट्विन टावर है, जो कभी दुनिया की बुलंद तरीन इमारत थी और अब भी सियाहों के लिए ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। ये मुल्क एडवेंचर टूरिज़्म के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर है। जो मतलब यहाँ पे
और मलेशिया को इंटरनेशनल लिविंग मैगज़ीन ने 4 साल तक दुनिया की बेहतरीन सेहत की देखभाल वाली जगह का नाम कहा है और ये एक मकबूल जगह है इस चीज़ के लिए। और मलेशिया अपने दोस्ताना लोगों के लिए भी जाना जाता है। तो जो लोग इसे तिब्बी सेहत के लिए एक पुरकशिश मकाम भी समझते हैं। जैसे न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है और वो टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है और वो टूरिस्ट में बहुत ज़्यादा मकबूल है और इसकी मकबूलियत की वजह इसका ब्राइट नियॉन लाइट्स और डिजिटल बिलबोर्ड्स हैं। ठीक वैसे ही कोलालमपुर में एक टाइम स्क्वायर है जो शहर के वस्त में है और इसका जो एरिया का नाम है बुकेट बिनटैंग के इलाके में है। अब यहाँ पे ये एक जगह भी नियॉन ब्राइट लाइट्स, डिजिटल बिलबोर्ड्स, थिएटर्स, सिनेमा, इंटरटेनमेंट और बड़े-बड़े ब्रांड्स की शॉप्स, होटल्स और खाने पीने की जगह यानी ठीक उसी तरह से जैसे टाइम स्क्वायर में है कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये इसका नाम टीबीएस है और ये कोलालमपुर का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है और या बस स्टैंड है। यहाँ से आप मलेशिया के अंदर डोमेस्टिक किसी भी आइलैंड जैसे अल्माटी या इस तरह से किसी भी दूसरे आइलैंड पे अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। और अगर आप बाय रोड कोलालमपुर मलेशिया से सिंगापुर जाना चाहते हैं तो तब भी आपको यहीं से ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके मुकाबले में और भी 2-3 पॉइंट्स हैं जो बस स्टैंड्स या बस टर्मिनल्स हैं, लेकिन जो बड़ा सबसे है वो ये है टीबीएस और ये तकरीबन एयरपोर्ट की तरह है। बिल्डिंग्स को बाहर से ग्रीन रखना या वहाँ पे ग्रीनरी करके रखना या स्काई गार्डन हो गया, इसका कॉन्सेप्ट मलेशिया में और सिंगापुर में बहुत ज़्यादा है। बिल्डिंग्स को बाहर से ग्रीन रखना और वहाँ पे बिल्डिंग्स के ऊपर या छत के ऊपर या जितनी बड़ी बिल्डिंग हो उसके टॉप के ऊपर या बिल्डिंग के सेंटर में जगह जगह पे जो है ना इन्होंने ग्रीनरी कर रखी है या वहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये जो वाटर शो आप देख रहे हैं ये पेट्रोनास ट्विन टावर की दूसरी साइड पे है। इसकी 2 साइड्स हैं, एक साइड पे छोटे फाउंटेन्स लगे हुए हैं और ये दूसरी साइड पे है और ये तकरीबन रात को 8 बजे शुरू होता है और ये 15 मिनट का वाटर शो होता है जो कि एलसीसी या पेट्रोनास ट्विन टावर की बैक साइड पे होता है। तो अक्सर टूरिस्ट फ्रंट वाली साइड पे आते हैं जबकि ये पिछली साइड से हो रहा होता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बाटू केव्स के नाम से मशहूर है, जो कोलालमपुर में है और यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स हैं हनुमान के और दूसरे टेम्पल्स, और ये बहुत बड़ा स्टैचू है किसी भगवान का। और ये यहाँ से तकरीबन 300 स्टेप्स ऊपर जाके आपको केव्स मिलती हैं। उस केव्स के अंदर एक और बड़ा मंदिर है और ऊपर जाके फिर उसके अंदर एक मेन मंदिर है, फिर उसके ऊपर फिर सीढ़ी हैं, फिर एक और केव में जाती हैं और वहाँ पे एक और मंदिर है। बहुत ही प्यारा इसका व्यू था। ऊपर जाके बारिश हो रही थी, रास्ते में बंदर भी होते हैं और लोग उससे खेल रहे होते हैं, बंदरों से उनको बनानास वगैरह डाल रहे होते हैं, बच्चे खुश हो रहे होते हैं। तो इस तरह से कुछ व्यू था सीढ़ियों के ऊपर जाके नीचे शहर का। तो काफ़ी अच्छी जगह थी, खूबसूरत केव्स बनी हुई थी और यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी हो रही थी वो सारी मतलब जो हिंदुज़म से रिलेटेड जितनी भी होली उनकी एक्टिविटी थी वो सारी लोग आ रहे थे वहाँ पे अपनी जो पूजा है वो कर रहे थे और वहाँ पे सवेनियर्स शॉप भी थी और सारा कुछ इस तरह से। तो ये बाटू केव्स है कोलालमपुर की। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये साथ में एक नाला या नहर सी चल रही है, ये बारिश के पानी के लिए है और इस तरह से कुछ इन्होंने ड्रेन सिस्टम बनाया हुआ है बारिश के पानी का। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये कोलालमपुर का चाइना टाउन है और ये फूड स्ट्रीट है। यहाँ पे तकरीबन आपको चाइनीज़ रेस्टोरेंट मिलते हैं और यहाँ पे दूसरे आपको इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी कुछ मिलते हैं। और ये उसी अपना जो टाइम स्क्वायर है कोलालमपुर का, उसके पास ये जगह है। ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये कोलालमपुर से सिंगापुर बाय रोड जाते हुए कुछ इस तरह से व्यूज़ होते हैं और ये काफ़ी ही खूबसूरत थे। पाम ट्री थे हर जगह पे और बहुत ज़्यादा ग्रीन है और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है। तो इस तरह से कुछ दिख रहा था जब हम कोलालमपुर से सिंगापुर की तरफ जा रहे थे। तो ये मैंने वीडियो बनाई, मैंने
हर जगह पाम ट्रीज़ इस तरह से था सारा। फिर अल्टीमेटली हम पहुँचे जो कोलालमपुर का पासपोर्ट कंट्रोल या बॉर्डर है सिंगापुर के लिए, वहाँ पे। तो आगे चल के जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि क्या था। बस को एक साइड पे इस तरह से कुछ बस दिखती थी, काफ़ी बड़ी सीट्स थी, और इसका था 50 रिंगेट इसका जो या 55 रिंगेट इसका फेयर था कोलमपुर से सिंगापुर का। बहुत ही बड़ी सीट थी, काफ़ी मतलब इन्जॉय किया। ये वो जगह है जहाँ पे हमने कोलालमपुर मलेशिया का जो बॉर्डर है कंट्रोल, पासपोर्ट कंट्रोल, यहाँ पे उन्होंने एग्ज़िट की स्टैंप की। अब हम कोलालमपुर से आगे आ चुके हैं। स्टार मार्ट की ये बस थी, और अब हमने कुछ 5-10 किलोमीटर सफ़र करके आगे हमने सिंगापुर का जो बॉर्डर है, वहाँ का जो पासपोर्ट कंट्रोल है, अब वहाँ तक जाना है हमने। अब वापस हम बस में बैठेंगे और जो है ना आगे की तरफ